बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और ये चैप्टर 13। आज हम इस चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको स्टडी कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। मसलन मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें देखें CH3COOH। इसमें जो COOH, दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम जो है दिस इज एसिटिक एसिड। सिमिलरली मेरे पास ये एक और कंपाउंड है, इसमें आप देखें ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ मैंने COOH यानी मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया। अब ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना और इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिन कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है माय डियर स्टूडेंट? कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ना स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे इर्द गिर्द ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अकरिंग फंक्शनल ग्रुप इन बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें यह फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अब जरा इस पे गौर तो करें कि हम इसे कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है C डबल बॉन्ड O, दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप, और ये जो OH है दिस वन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमने जब इसका नाम लिया तो हमने कार्बोक्सिलिक का पहला जो कार्ब है ये हमने कार्बोनिल से लिया, और हाइड्रोक्सिल का हमने XYL जो है वो लिया। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल इनके ये वर्ड लेकर इसको कंबाइन किया, हमारे पास ये बना कार्बोक्सिल। तो दिस वन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, and overall this is called the carboxylic group. My dear student, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड ना सिर्फ केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बल्कि हम केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं। मसलन मेरे पास ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है दिस वन इज एसाइल क्लोराइड, दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड, दिस वन इज एस्टर, दिस वन इज नाइट्राइल, और अगर आप इनको देखेंगे दीज आर अमाइड्स। ये जो मैंने सारे के सारे कंपाउंड्स लिखे, ऑल दीज कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर देयर पेरेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज हम ना नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर में मैं बात करूंगा कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करता हूं। एक आपके पास है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या कहेंगे कि द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, कि जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। मसलन मैं इसका अगर फार्मूला लिखूं तो ये इसका फार्मूला बना RC डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास बना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो R है ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये R जो है ये एनी अल्काइल भी हो सकता है। मैं एक और भी बात ध्यान में बिठाऊं, अल्काइल तो हम कहते हैं कि जब अल्केन से हाइड्रोजन निकालें तो जो ग्रुप बना अल्काइल। ये जो R है ना ये अल्काइल के साथ साथ अल्कीनाइल भी हो सकता है, अल्काइनाइल भी हो सकता है, यानी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ये जो R है
ये एक एलिफेटिक चेन है जो सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। इसके बरक्स जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हम क्या कहेंगे कि इन दीज कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। और अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा AR और C डबल बॉन्ड OH। अब ना ये जो AR है इट मे बी फिनाइल और एनी एराइल ग्रुप। अब आप इसके ये दो आपके पास मेजर क्लासेस आ गए। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप नाम से देखेंगे कि ऐसे एलिफेटिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, यानी दे कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जरा ना मैं ये एक टेबल आपके साथ शेयर करता हूं, 3 इसमें कॉलम है। पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उनके कॉमन नेम्स और फिर उनके आयोपिक नेम्स। माय डियर स्टूडेंट, अभी ना क्लासिफिकेशन के बाद हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उसमें मैं इनके नाम भी आपको, लेकिन अब मैं ना चूंकि क्लासिफिकेशन कर रहा हूं लिहाजा मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ वो नाम भी बोलता जाता हूं। देखें आपके पास ये जो पहला है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप देखेंगे दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड मेथनोइक एसिड। द सेकंड वन इज एसिटिक एसिड, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एथेनोइक एसिड। दिस वन इज प्रोपाइनिक एसिड या आयोपिकल इट इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड। नेक्स्ट वी हैव द ब्यूटायरिक एसिड, ये जो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटारिक एसिड। वी हैव द 5 कार्बन वाला वेलरिक एसिड, वी हैव द कैप्रोइक एसिड। अब आप देखते जाएं कि जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाती है हम इनको ये नाम देते जाते हैं, कॉमन नेम्स भी आयोपिक नेम्स भी। यहां तक फिलहाल में आपके सिलेबस के हद तक यहां तक जो है ना, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये जो कार्बन चेन है ये सैचुरेटेड है, लेकिन अगर आप इस एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को देखें दिस इज कॉल्ड एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड, इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। दिस वन इज कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह मैं ऐसे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी जिक्र करता हूं जिनमें कार्बन चेन की लेंथ और बढ़ गई है, जैसे ये पाम्पटिक एसिड है, जैसे ये स्टीरिक एसिड है, जैसे ये ओलिक एसिड है। अब ये जो ओलिक एसिड है दिस इज आल्सो द इट्स कार्बन चेन इज आल्सो अनसैचुरेटेड। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, वी हैव द एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या कहेंगे कि ऐसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन्स 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। मसलन मेरे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें COOH, 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 CO, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड, आपको इसका यूपिक नेम भी आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान एक मेथिलीन ग्रुप लगा दे CH2, नाउ दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान 2 मेथिलीन ग्रुप लाएं यानी CH2 CH2 2 लगा दे, नाउ दिस इज कॉल्ड सुक्सिनिक एसिड। अगर आप दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान 3 मेथिलीन ग्रुप लगा दे, नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लूटेरिक एसिड। मैं यहां एक बात बताता चलो कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये एक एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। इसी चैप्टर में आगे चल के ना हम एक अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, दिस इज ग्लूटेमिक एसिड। तो ग्लूटेरिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल ग्लूटेमिक एसिड दिस वन इज एन अमाइनो एसिड। तो टेरिक और टेमिक दोनों का फर्क आपने ज़हन में बिठाना। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान 4 मेथिलीन ग्रुप आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, और इस एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करके हम पॉलीमर्स बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं इनमें ये जो कार्बन चेन है ये सैचुरेटेड है, लेकिन अगर आप देखें फ्यूमेरिक एसिड को, मलिक एसिड को देखें, अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो डबल हो गया यानी अनसैचुरेशन है। इसमें एक जो सिस फॉर्म है और दूसरी आपके पास क्या आ गई, ट्रांसफॉर्म। इनको आपने, ऑल दीज आर एलिफेटिक
डाई कार्बोक्सिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जरा गौर से देखो। ये आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर आपने एक तरफ OH लगा दिया, दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। आपने दूसरी तरफ भी OH लगा दिया, अब इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कैसे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, यू गेट द कार्बोनिक एसिड। ये आपको वैसे बताने के लिए कि ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ OH लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरी हमारे पास जो मेजर कैटेगरी थी वो थी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक में भी अगर आप इसको देखेंगे, बेंजीन इसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स नेम इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जरा गौर से देखेंगे, ये बेंजीन, एक COOH ये आ गया और दूसरा COOH में यहां ले आता हूं, यानी इसके ऑर्थो पोजीशन पर। दिस वन इज कॉल्ड थैलिक एसिड। आपको इसका अयोपिक नेम भी आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे आ, नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोथैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड कहना है, आइसोथैलिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे ले जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। अब ये जो है these dicarboxylic acid, aromatic these are widely used in a manufacturing of polyester। polyester manufacturing में ये इस्तेमाल होता है। My dear student, ये था मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बढ़ते आगे। नॉमेनक्लेचर को पढ़ाने से पहले मैं एक टर्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड्स क्या हैं, हम इनको डिस्कस करना चाहते हैं। स्टूडेंट, ये फैटी एसिड जो है हम इसके आगे लिख देते हैं एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम इन एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं, लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखें बायोकेमिस्ट्री की बुक्स पे, तो लॉन्ग चेन एलिफैटिक एसिड which are derived from by the hydrolysis of fats and oil, they are called fatty acids। यानी लॉन्ग चेन एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनको हम फैट्स या ऑयल उसकी हाइड्रोलिसिस से हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड द फैटी एसिड्स। अच्छा, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जरा ध्यान में रखें कि जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स है ना, इनमें 2 बातें जो है वो बहुत कॉमन है नेचुरली अकरिंग में। एक तो इसमें अनब्रांच्ड कार्बन चेन होती है, अनब्रांच्ड कार्बन चेन है इनमें जो, और दूसरा ये जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड है ना स्टूडेंट, इनमें इवन नंबर कार्बन एटम पाए जाते हैं। मतलब मैंने आपके सामने ये एक टेबल था जिसमें मैंने एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र किया। तो आमतौर पर कहा जाता है कि इनमें ब्यूटारिक एसिड से ऑनवर्ड जो इवन नंबर कार्बन वाले एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दे आर द फैटी एसिड्स। मैंने दूसरी बात वाला क्या की, मैंने स्टूडेंट आपसे कहा कि जो फैटी एसिड्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। मसलन अगर आप कोई फैट लेते हैं, आप इस फैट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, आपके पास 2 चीजें बनती हैं, एक आपके पास ग्लिसरॉल बनता है और दूसरा आपके पास फैटी एसिड बनता है। तो फैट की हाइड्रोलिसिस से जो फैटी एसिड आएगा इसमें कार्बन चेन सैचुरेटेड होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कोई ऑयल लें, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, उसकी हाइड्रोलिसिस से जो आपके पास फैटी एसिड हासिल होगा, इसमें कार्बन चेन जो है, दिस कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना 3 फैटी एसिड याद करवाना चाहता हूं। याद करने का तरीका क्या है? PSO, P, palmitic acid, palmitic acid, this one is the formula of palmitic acid. Stearic acid, this one is the formula of stearic acid. Oleic acid, this has unsaturated carbon chain, oleic acid, and this one is the formula of oleic acid. ये कम से कम आपको FSC के हद तक
इन 3 फैटी एसिड के नाम आने चाहिए विद देयर फॉर्मूलाज। माय डियर स्टूडेंट, फैटी एसिड के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर में पहले मैं कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स विच इंडिकेट देयर नेचुरल सोर्सेज। हमने इन कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां से हासिल किया? सोर्सेज जो है, जो इनके सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के नाम की बुनियाद पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम दिया। मसलन मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है HCOOH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हम इसे कहते हैं दिस इज फॉर्मिक एसिड, इस कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। व्हाई? जानते हैं बोला क्यों? इसलिए कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ये लव फॉर्मिक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैटिन वर्ड फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका इज एन आंट। ये एक चींटी है खास किस्म की। जब ये स्टिंग डंग मारती है तो ये फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट करती है और जिसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर ये निशान बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड वन इज CH3COOH। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। क्यों जी? द वर्ड एसिटिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम, एंड एसिटम मीन विनीगर, सिरका। ये जो एसिटिक एसिड है ये सिरके में मौजूद है। मैं आपको एक ना सेंटेंस बोल रहा हूं, विनीगर, सिरका क्या होता है? द 5% aqueous solution of acetic acid is called vinegar। एसिटिक एसिड का 5% यानी 5% एसिटिक एसिड, 95% पानी उसमें वाटर, तो जो मेरे पास सोल्यूशन बना, एक्वस सोल्यूशन बना, दैट इज कॉल्ड विनीगर। और आप जानते हैं विनीगर जो है ये हम जो कुकिंग उसमें इस्तेमाल करते हैं, पिकल्स वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो फूड उसकी स्टोरेज में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विनीगर है इसको एसिटम, और चूंकि विनीगर में ये एसिड मौजूद है लिहाजा उसी नाम पे हम इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया CH3CH2COOH। दिस वन इज कॉल्ड प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा, अब इसको प्रोपायोनिक एसिड हम क्यों कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोपायोनिक, ये दो अल्फाज है, ये ग्रीक वर्ड है, प्रोटोस एंड पायोन। प्रोटोस मीन फर्स्ट, प्राइम, पायोन मीन फैट। तो फर्स्ट फैट कहा जाता है कि जब फैटी एसिड्स को डिस्कवर किया गया तो ये सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, तो उसी के नाम पे हम उसे फर्स्ट फैट प्रोपायोन, प्रोपानोइक एसिड कहते हैं। स्टूडेंट, सिमिलरली वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2COOH, 4 कार्बन है, हम इसे कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड? वेरी सिंपल, ये जो ब्यूटायरिक एसिड का लफ्ज ब्यूटायरिक है ये लैटिन वर्ड ब्यूटायरिम से आया है। ब्यूटायरिम का मतलब होता है बटर। द अडोर ऑफ रेंसिड बटर, उसका जो जिम्मेदार है वो यही एसिड है। यानी जो खराब जो है बटर, बदबूदार बटर, उसकी जो स्मेल है, बदबू है, that is due to the presence of butyric acid. Student, we have another carboxylic acid. इसमें अगर आप देखेंगे तो you have 5 carbon atom. इसका नाम क्या है? This is called valeric acid. Valeric acid. Why it is called valeric acid? Student, actually the source of this acid is a perennial herb, and that herb is क्या? Valerion. ये एक हर्ब है वेलरियन, उससे इसको हासिल किया जाता है, तो उस हर्ब के नाम पे हम इसे वेलरिक एसिड कहते हैं। वी हैव अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इट कंटेन्स 6 कार्बन। दिस वन इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कैप्रोइक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड? हम इसे कैप्रोइक एसिड कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखना, कैपर मीन्स गोट। It is present in the skin secretion of goat. गोट की स्किन की secretion जो है उसमें ये एसिड मौजूद है। अब मैं इसकी एक लंबी डिटेल है, ये जो कॉमन नेम्स, इनका ये कॉमन नेम कहां से आया, ये एक लंबी डिटेल है। मैंने आपको उसमें कुछ चीजें बताई, मतलब एक और मैं आपको बताता हूं। दिस वन इज स्टीरिक एसिड। अब स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए,
व्हाई दिस वन इज कॉल्ड स्टीरिक एसिड? स्टीरिक एसिड में ये स्टीर, ये ग्रीक वर्ड है, इट मींस टलो, ये टलो, it is found in tallow, so this one is called the stearic acid. We have the another oleic acid, and you know oleic is from oil, तो इस वजह से हम इसे ओलिक एसिड कहते हैं। ये जो मैंने आपको सारी तफसील बताई, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके कॉमन नेम, और उनके कॉमन नेम जो है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से डिराइव किए गए हैं, और ग्रीक या लैटिन वर्ड उस नेचुरल सोर्स था जिसमें ये कंपाउंड मौजूद हैं, जिसके साथ ये एसोसिएट। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, अयोपिक नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अयोपिक नेम वेरी सिंपल। अयोपिक आप क्या करेंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बन एटम की तादाद और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्केन है उसमें कार्बन एटम, तो अब आपने नाम कैसे देना, अल्केन का ई रिमूव करके वहां ओएक एसिड लगा दे। मसलन आपके पास ये फर्स्ट मेंबर है, जिसे अभी हमने पढ़ा फॉर्मिक एसिड, हमने इसे फॉर्मिक एसिड पढ़ा, इसमें कार्बन कितने हैं, 1। एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा है, मीथेन, तो मीथेन का ई हटा के ओएक एसिड लगा दें, तो यू हैव द मेथनोइक एसिड। सिमिलरली आपके पास ये दूसरा आ गया जिसे हमने एसिटिक एसिड पढ़ा, कितने कार्बन इसमें, 2। 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है, ईथेन, तो ईथेन का ई हटा के ओएक एसिड, तो दैट इज कॉल्ड द एथेनोइक एसिड। सिमिलरली वी हैव द प्रोपायोनिक एसिड, 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है, प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई हटा के तो प्रोपानोइक एसिड। ब्यूटारिक एसिड को हम ब्यूटानोइक एसिड, वैलेरिक एसिड को हम पेंटानोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड को हम हेक्सानोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह आप स्टीरिक एसिड को देखें, आप ओलिक एसिड को देखें, आप बढ़ते जाएं, आपने यही स्ट्रेटजी अपनानी है। और अगर मैं बात करूं थैलिक एसिड की, तो थैलिक एसिड को हम नाम कैसे देंगे, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, और टेरिथैलिक एसिड को बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, और आइसोथैलिक, और बिल्कुल इसी तरह आप अपना नवीन बढ़ाएं, आपके पास दिस वन इज द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को नाम क्या देंगे, योपिक ऑक्सैलिक एसिड। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बन कितने, 2 कार्बन वाला ईथेन, ईथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अच्छा मेलोनिक एसिड पे आ जाओ, कितने कार्बन, 1 2 3, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। सुक्सिनिक एसिड पे आ जाओ, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और 1,4 डाइओइक एसिड। अब आ जाओ ग्लूटेरिक एसिड, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 1,5 डाइओइक एसिड। यू हैव द एडिपिक एसिड, एडिपिक कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, नाम क्या बनेगा, 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको अयोपिक नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इनकी बात की। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड का आगाज किया। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डेफिनेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनकी क्लासिफिकेशन, और एंड पे नोमेनक्लेचर में हमने अल्केन और कॉमन नेम्स और फिर अयोपिक नेम्स इनकी बात की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।